यही आपको एक मजा मिलेगा कि सब चीजें बेसिक से होगा। वैसे ही आप सेम ये वाला वैल्यू चेंज कर सकते हो इस वाले फॉर्मूले से, सेम ये वाला वैल्यू। पर तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे 1 है क्या है, अगर 1 नहीं है तो पहले 1 लेकर आना होगा, तो 1 है। दोस्तों गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज मैं एक नया लेसन स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैट्राइसिस, और मैट्राइसिस का एक्सरसाइज नंबर 1.1 कंप्लीट कराऊंगा। बट दोस्तों उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इस एक्सरसाइज में सर कौन सा ऐसा क्वेश्चन हम सॉल्व करें जो हमारे बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। तो दोस्तों इसका आंसर है, इस एक्सरसाइज में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। बट ये एक्सरसाइज एक बेसिक एक्सरसाइज है जो आपके आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपका जो बेस है उसको बहुत स्ट्रांग बनाता है दोस्तों। और इसके अंदर मैं 11th की, इसलिए मैंने यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखा है कि मैं यहाँ पे 11th की कुछ चीजें, बेसिक चीजें यहाँ पे बताऊंगा, देन मैं एक्सरसाइज पे आऊंगा। और एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत सिंपल है। इसके अंदर एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों जो हमें आगे यूज होगा, वो है हाउ टू कन्वर्ट गिवन मैट्रिक्स इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो वैसा जो क्वेश्चन है उसे तो हमें बहुत अच्छे से समझना है, और बाकी के जो सिंपल क्वेश्चन है उससे हमें आगे बेसिक के लिए बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगा। तो चलो 1 बाय 1 हम स्टार्ट करते हैं। इसके साथ मैं आगे की जो एक्सरसाइज कराऊंगा उसमें ही मैं बता दूंगा कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा, और साथ में मैंने लॉजिक, मैथमेटिकल लॉजिक कंप्लीट करा दिया है। अगर आपको देखना है वीडियो फटाफट देख लो, इसी चैनल के ऊपर है। और साथ में डिफरेंशिएशन के जो वीडियोस हैं वो मेरे प्रदीप गिरी 11th-12th एकेडमी पे आ रहे हैं, वहां पे आप जाके देख सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले मैं चाहता हूं कि कुछ बेसिक चीजें हो जाए। देखो यहाँ पे जो हमने 11th क्लास में पढ़ा है, अगर सपोज यहाँ पे मैं कोई भी मैट्रिक्स दे रहा हूं 2 3 4 5, तो यहाँ पे रो किसको बोलते हैं और कॉलम किसको बोलते हैं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो दोस्तों जो यहाँ पे आपको हॉरिजेंटल फॉर्म में दिख रहा है, देखो ये पहला रो, ये दूसरा रो, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि यहाँ पे टोटल रो कितने हैं। इसे मैं R1 फर्स्ट रो है, इसे मैं R2 बोलूंगा। तो ये पहला रो है और ये दूसरा रो है। और अगर आप कॉलम की बात करोगे तो दोस्तों वर्टिकल फॉर्म में जो रहेगा उसे हम कॉलम बोलेंगे। तो ये क्या आएगा, कॉलम नंबर 1, और ये क्या आएगा दोस्तों, कॉलम नंबर 2। बस तरीके से आपको समझ में आया। अगर सपोज मैंने यहाँ पे दूसरा मैट्रिक्स लिया 1, 3, 2, 4, -1, 2, 1, -1, 0। अगर यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो रो कितने हैं दोस्तों, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो मतलब यहाँ पे अगर मैं रो की बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पे R1, R2 और R3। और अगर मैं कॉलम की बात करूं तो दोस्तों C1, C2 और C3। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको 11th का ये बेसिक तो कंप्लीट, और मेरे हर एक लेक्चर में आपको बेसिक का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपने 11th में चीजों को अच्छे से नहीं पढ़ा होगा तो भी आपको बहुत अच्छे से सभी चीजें समझ में आएगी। अब साथ में दोस्तों मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि यहाँ पे एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अगर आप देखोगे इसमें रो कितने हैं दोस्तों, 1 2, तो यहाँ पे पहले मैं रो लिखूंगा 2, कॉलम कितने हैं दोस्तों 1 2, फिर यहाँ पे मैं कॉलम लिखूंगा। तो इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना है दोस्तों, 2 बाय 2 का मैट्रिक्स है। मतलब यहाँ पे 2 रो है 2 कॉलम है। वैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो यहाँ पे कितने रो हैं दोस्तों, 3 हैं, कॉलम कितने हैं 3 हैं, तो इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना आएगा, 3 बाय 3। अब नेक्स्ट अगर मैं, मुझे और कोई क्वेश्चंस लिखना है दोस्तों, अगर सपोज मैं ऐसे लिख रहा हूँ 1 2 3 1 4 5, अब मुझे कोई बता सकता है कि इसका ऑर्डर क्या आएगा। तो सर अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे 2 रो दिख रहा है, मतलब नंबर ऑफ रो कितने आएंगे 2, द नंबर ऑफ कॉलम इज 3, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज 2 बाय 3। तो ये भी परफेक्टली हमने पूरा का पूरा कवर कर लिया। अब नेक्स्ट पार्ट आता है दोस्तों, सर हमें टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स 11th क्लास में था, तो क्या आप मुझे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बता सकते हो। जरूर मैं आपको बताऊंगा, जो चीजें आपके सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट होगी जरूर मैं आपको हेल्प करूंगा। अब दोस्तों यहाँ पे अगर देखो टाइप ऑफ मैट्रिक्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये 2 बाय 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसे हम I से डिनोट कर सकते हैं, I 1 0 0 1, 2 बाय 2 का। वैसे ही अगर आप 3 बाय 3 का लिखोगे तो क्या आएगा दोस्तों, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। देखो बीच में पूरे के पूरे 1 आए। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसका है दोस्तों, 3 बाय 3 का, ये 2 बाय 2 का। आगे जब मैं एक्सरसाइज आगे सॉल्व कराऊंगा तो वहां पे मुझे हेल्प लगेगा कि 3 बाय 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है। तो कोई 11th की चीजें तो हमें याद नहीं रहेगी, तो अभी मैंने आपको दे दिया। और मेरे लेक्चर में यही आपको एक मजा मिलेगा कि सब चीजें बेसिक से होगा। अभी भी मैं देखो क्वेश्चन नहीं स्टार्ट कर रहा हूं, यहाँ पे बता रहा हूं। अब नेक्स्ट पार्ट है दोस्तों, इसी के अंदर एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको अपर ट्राइंगुलर और लोअर ट्राइंगुलर के बारे में पता होना चाहिए। बस अगर आपको अपर ट्राइंगुलर पता है तो भी आपका काम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स है जिसका नेम है, यहाँ पे ए मैं दे रहा हूं, और ये यहाँ पे 1 है 2 है 3 है 4 है। अब अगर मुझे इसे अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बोलना है तो मैं कब बोल सकता हूं, देखो ये बीच का जो है इसको मैं डायगोनल्स बोलता हूं। अब डायगोनल के बिलो जो एलिमेंट है, अगर ये 0 होगा, अगर सपोज ये एलिमेंट अगर 0 हो गया,
ये एलिमेंट अगर सपोज यहाँ पे 0 हो गया, अभी देखो ये डायगोनल था उसके नीचे हुआ, नीचे का उल्टा क्या होता है ऊपर, तो इसलिए इसे मैं बोलूंगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो दिमाग में एक ही मैट्रिक्स रखो, अपर एंड लोअर दोनों मत रखो, अपर ही बस याद रखो कि डायगोनल के बिलो का एलिमेंट क्या होगा दोस्तों, 0 होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे ये 3x3 का मैट्रिक्स है, अब देखो ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 1 -9 2 है, अगर मुझे इसे कन्वर्ट करना है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स से, तो ये अपना डायगोनल है, इसके नीचे जो भी एलिमेंट है दोस्तों ये तीनों के वैल्यू 0 हो जाएंगे, तो इसको मैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलूंगा। और इसे कैसे करते हैं सब चीज़ें मैं बताऊंगा, जैसे ही अभी आगे लेक्चर स्टार्ट होगा तो मैं आपको सब चीज़ें बताऊंगा। अब दोस्तों यहाँ पे 1 बाय 1 हम स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहला पार्ट, देखो यहाँ पे क्या बोला है सबसे पहले पार्ट में कि आपको यहाँ पे a का वैल्यू दिया है और आपको क्या करना है दोस्तों, ये वाले सिंबल का मतलब क्या होता है, इंटरचेंज। आपको क्या करना है, इंटरचेंज करना है, मतलब प्लेस चेंज करना है। देखो बेंच नंबर फर्स्ट पे जो बैठा है उसको सेकंड पे कर दो, सेकंड पे जो बैठा है उसको फर्स्ट पे कर दो। मतलब जब आप इसका आंसर लिखोगे, देखो यहाँ पे a है 1 0 -1 3, और मैं ये अप्लाई कर रहा हूँ R1 को मैं चेंज कर रहा हूँ, किससे चेंज कर रहा हूँ, R2 से। तो फाइनली a विच इज इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, यहाँ R1 रो नंबर 1 रो नंबर 2 दोनों को चेंज करना है, मतलब इसका दोनों का प्लेस यहाँ पे चेंज होगा। ये रो नंबर 2 वाले 1 पे चले जाएंगे, 1 वाले 2 पे आ जाएंगे, तो -1 3 ऊपर आ जाएगा, 1 0 नीचे आ जाएगा। कितना सिंपल है। तो ये एग्जाम में नहीं आने वाला है, बस ये बेसिक के लिए आपको पता होना चाहिए। जस्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, देखो यहाँ पे b है, यहाँ पे क्या है दोस्तों, 1 है, 1 है, -1 है, 3 है, 2 है, 5 है, 4 है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, R1 इन्होंने दिया है और यहाँ पे R1 -R2 बोला है। अब दोस्तों यहाँ ही से ये अगर आपने सीख लिया तो आपका एक ERT मेथड है जो बच्चों को बहुत हार्ड लगता है, वो बहुत सिंपल तरीके से समझ में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे इन्होंने फॉर्मूला यहाँ पे जो दिया है, आगे चल के ये फॉर्मूला हम खुद से फ्रेम करेंगे। अब यहाँ पे जो पीछे लिखा हुआ है दोस्तों, पीछे क्या है, R2 है, मतलब R2 का वैल्यू चेंज नहीं होगा। और आपको पता है कि इसके अंदर R2 कौन सा, ये है, तो R2 सेम टू सेम कॉपी कर दो, 2 है, -5 है, 4 हमने सेम टू सेम कॉपी कर दिया। द वैल्यू ऑफ R1 आपको बस क्या करना है दोस्तों, लिखना है। R1 कैसे लिखेंगे, R1 -R2 करके। अब देखो दोस्तों जब ये सॉल्व करोगे ना, तो ये दोनों का वैल्यू लेने का मतलब, इस समय हमारा R1 का वैल्यू क्या है दोस्तों 1 और R2 का वैल्यू क्या है 2, क्योंकि ये सॉल्व करना है तो ऊपर वाला वो R1 1 R2 क्या है 2 है, बीच में क्या लेना है माइनस, क्योंकि देखो ना R1 -R2 फॉर्मूला है। तो फाइनली इसका आंसर कितना आएगा दोस्तों, -1, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, -1। जब मैं ये सॉल्व कर रहा हूँ, जब दोस्तों मैं ये सॉल्व कर रहा हूँ ये, तो इसके ऊपर ये दोनों, तो R1 अब मेरा क्या हो जाएगा -1, R2 क्या हो जाएगा -5, तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा -6। अब जब मैं ये सॉल्व कर रहा हूं तो ये दोनों को देखना है, यही कंफ्यूजन होता है कि क्या आएगा सर इसके ऊपर, यही नहीं समझ में आता कि सब R1 R2 क्या लेना है। तो देखो R1 क्या है दोस्तों 3 है, R2 क्या है दोस्तों 4 है, तो फाइनली आंसर -1 हो गया। तो इस तरह से इस तरह के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे देखो कुछ दिया है, अब यहाँ पे जैसे आपने वहां पे रो को चेंज किया था, वैसे यहाँ पे कॉलम चेंज करना है। अब देखो मैं इसका आंसर डायरेक्ट लिख रहा हूँ, C1 C2 को चेंज करना है। कॉलम आपको पता है ये, अब ये पूरा का पूरा ये C1 है, ये C2 है, दोनों का प्लेस चेंज करो, 4 3 पहले लिख दो, 5 1 बाद में लिख दो, हो गया। अब यहाँ पे R1 R2 को चेंज करना है, तो R1 ऊपर ले, R1 नीचे ले लो, R2 ऊपर ले लो, मस्त सॉल्व कर सकते हो। अब चलो आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे देखो A है, यहाँ पे क्या है दोस्तों 1 है, 2 है, -1 है, 0 है, 1 है, 3 है। अब आपको क्या करना है दोस्तों 2C2 मतलब आपको कॉलम नंबर सेकेंड में 2 से मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। अब देखो मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, अब यहाँ पे चेंज करते टाइम कॉलम नंबर 1 वैसे ही लिखूंगा, कॉलम नंबर 3 वैसे ही लिखूंगा, बस चेंजेस कहाँ पे होगा, कॉलम नंबर 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 2 सा कितना हो जाएगा 4, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो गया। अब वैसे ही आपको यहाँ पे क्या करना है, कौन से वाले को -3 से मल्टीप्लाई करना है दोस्तों, रो 1 को, सेम आएगा, बस यहाँ पे -3 आ जाएगा, -3 इंटू 0 0 होता है, -3 इंटू 2 क्या होगा, -6 होगा, तो मस्त हो गया। और बाद में फाइंड द एडिशन ऑफ 2 न्यू मैट्रिसेस। चलो भाई एडिशन करना है तो ये वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे A का पार्ट हो गया, अब देखो B है, B इक्वल टू क्या है दोस्तों 1 0 2 2 4 5, और फाइनली मैं यहाँ पे ये वाला -3 R1 अप्लाई कर रहा हूँ, तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों 1
हाँ, रो 1 में -3 से मल्टीप्लाई होगा तो -3 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये -6 हो जाएगा, ये 2 4 5 ऐसे ही रहेगा। अब दोस्तों इसके बाद इन्होंने क्या बोला, एक क्वेश्चन बोला, इसलिए मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। फाइंड द एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। तो यहाँ पे मैं आपको एडिशन ऑफ मैट्रिसेस भी सिखा दे रहा हूँ। 11 का एक और रिवीजन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ए और बी दोनों को प्लस करना है। प्लस करते टाइम ए का जो भी मैट्रिक्स है वो मैंने लिखा और बी का जो भी मैट्रिक्स है वो मैं लिख रहा हूँ। ए का क्या है दोस्तों, 1 है, 4 है, -1 है, 0 है, 2 है, 3 है। बी का क्या है, -3 है, 0 है, -6 है, 2 है, 4 है, 5 है। रब मस्ती मत करो, एक बार चेक कर लो। 1 4 -1 0 2 3 -3 0 -6 2 4 5 परफेक्ट है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, दोनों को प्लस करना है। अब दोनों को प्लस करते टाइम कैसे प्लस होगा, बहुत सिंपल सा है, प्लेस वाइज चेक करने का। यहाँ पे क्या है दोस्तों, 1 है, बीच में क्या है दोस्तों, प्लस है, और इसके सेम पोजीशन में यहाँ पे क्या है दोस्तों, -3 है, तो -3 साथ में लिख दिया, हो गया। सेम ऐसे यहाँ पे क्या है दोस्तों, 4 है, 4 बीच का क्या है, प्लस है, और इसी के सेम पोजीशन पे कौन है, यहाँ पे 0 है। यहाँ पे क्या है दोस्तों, -1 है, यहाँ पे बीच में क्या है, प्लस है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों, -6 है। अब यहाँ पे जब मैं करूँगा 0 प्लस, ये देखो ये प्लस और ये यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे बीच का प्लस है, और ये यहाँ पे क्या है 4, फिर ये 3 है, बीच का प्लस है, और इसके पोजीशन पे यहाँ पे क्या है, 5 है। अब ये डायरेक्ट भी कर सकते थे, पर आपको सभी स्टेप समझ में आए इसलिए मैं ऐसे सॉल्व कर रहा हूँ। 1 -3 4 -1 + 6 सॉरी -6 एंड देन यहाँ पे 2, यहाँ पे 6 और यहाँ पे दोस्तों 8। और फाइनली अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा दोस्तों, -2 4 -7 2 6 8। तो ये इसका a + b का मेरा फाइनल आंसर आया। इस तरह से आप बहुत अच्छे तरीके से सभी क्वेश्चंस को क्या कर सकते हो, आप सॉल्व कर सकते हो और आप अपने चीज़ों को बहुत स्ट्रांग कर सकते हो। अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि ये सब क्वेश्चन नहीं आएगा, पर अगर आपने ये सब प्रैक्टिस किया तो आगे की चीज़ों में आपको बहुत अच्छे से सभी चीज़ें समझ में आएगी। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको पहले R3 को, ये देखो ये R3 ये वाला है, इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बाद में आप C3 और C2 को 2 से पहले मल्टीप्लाई करो और फिर ये दोनों को क्या कर दो, प्लस कर दो। तो पहले आप इसको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो। C3 का जो भी वैल्यू है, जैसे अभी समझो C3 का वैल्यू क्या है, 1 है, और +2 इंटू C2 का वैल्यू क्या, C3 का वैल्यू 1 नहीं है, सॉरी। अब देखो यहाँ पे C3 का वैल्यू, ये कॉलम नंबर 3 का वैल्यू 3 है, पहला वाला वैल्यू, 2 इंटू C2 का वैल्यू क्या है दोस्तों, -1। तो फाइनली ये क्या होगा, C ++- -2, तो फाइनली आंसर 1। तो यहाँ पे चेंजेस बस किस में होगा, C3 में होगा। मैंने बोला कि पीछे वाला चेंज नहीं, अब पीछे वाला चेंज नहीं होगा, सेम टू सेम आएगा। तो C3 में यहाँ पे अब वैल्यू क्या आ जाएगा, 1। वैसे ही आप सेम ये वाला वैल्यू चेंज कर सकते हो इस वाले फॉर्मूले से, सेम ये वाला वैल्यू, पर उसके पहले आप ये मल्टीप्लाई करके फिर करना। तो प्लीज इसका आंसर अगर किसी को आता होगा तो प्लीज लिखना, अगर कुछ डाउट होगा तो पूछ लेना। सेम ऐसे ही आपको ये वाला भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो ये वाला भी क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। अब चलते हैं आगे। मेरा जो मेन क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो दोस्तों आ सकता है, ये देखो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मैं सॉल्व कराऊंगा ये भी, पर पहले मैं ये सॉल्व करा रहा हूँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और आगे के जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे उसमें बहुत ज्यादा ये जरूरी भी है। अब दोस्तों अगर मुझे 2x2 के मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है तो उसका स्टेप है, पहले आपको इसे 1 करना है, फिर आपको इसे क्या करना है दोस्तों, 0 करना है, देन दोस्तों इसके बाद आपको इसको 1 करना है, देन इसको आपको क्या करना है, 0 करना है। तो ये इसके 4 स्टेप्स है, आपको दिमाग में बिठा लेना है कि 2x2 के मैट्रिक्स को कभी भी अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 1 0 1 0, क्योंकि आपको पता है 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है दोस्तों, 1 0 0 1। तो पहले 1 करेंगे, फिर 0 करेंगे, फिर इसको 1 करेंगे, फिर इसको 0 करेंगे। वैसे ही 3x3 का है, जब वो क्वेश्चन आएगा तो मैं 3x3 का ही बता दूंगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि आपको यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले जो भी आपको मैट्रिक्स दिया है दोस्तों उसको आप a इंटू ले लो। a इंटू यहाँ पे क्या आएगा 1, यहाँ पे क्या आएगा 1 -1 2 3, ये आपने ले लिया। अब आपको दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। सबसे पहला स्टेप, पहले स्टेप में यहाँ पे दोस्तों 1 आना चाहिए और मैं मेरे क्वेश्चन में चेक कर रहा हूं यहाँ पे ऑलरेडी 1 है। तो दोस्तों मैं पहला वाला स्टेप अप्लाई करूंगा क्या, नहीं करूंगा, क्योंकि ये वाला स्टेप ऑलरेडी फॉलो हो चुका है। अगर ये स्टेप नहीं फॉलो होता, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 5 आ जाता, तो आप क्या करते, R1 डिवाइड बाय 5 कर देते,
अगर सपोज वहां पे 9 आ जाता हो तो R1 डिवाइड बाय 9 आ जाता। तो इस तरह से वहां पे कोई भी अगर वैल्यूज आई आती है तो उसी वैल्यू से उसको डिवाइड कर देते हैं फर्स्ट रो को। तो यहाँ पे 1 आया तो फर्स्ट वाला हो गया। अब सेकंड वाला मुझे अप्लाई करना है, यहाँ पे 0 लेकर आना है। अब 0 लाने के लिए फॉर्मूला कैसे बनाते सिखा रहा हूं आपको। 0 किसको करना है दोस्तों, इसको। ये कौन से रो में है सर, ये सेकेंड रो में है। तो यहाँ पे मैंने देखो R2 लिख दिया। मैं हमेशा अगर इसको 0 करना है तो हमेशा इस वाले हेल्प, इसका 1 का हेल्प लूंगा। और अगर सपोज इसको 0 करना है, ये वाले अगर इसको 0 करना है तो इसमें कौन सा 1 है उसका हेल्प लूंगा। तो इसको 0 करना है तो इसमें ये 1 है तो इसका हेल्प लूंगा। तो मैं हेल्प किसका ले रहा हूँ, R1 का। दोस्तों यहाँ पे वैल्यू क्या है, 2 है। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, -2, जस्ट उसका अपोजिट वैल्यू। फिर से बता रहा हूँ, ध्यान दो क्योंकि यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे 0 किसको लाना है, R2 को, सेकेंड रो में। मेरे को यहाँ पे लाना है पर ये वैल्यू कहाँ पे, सेकेंड रो में। किसका हेल्प लूंगा, R1 का। यहाँ पे दोस्तों वैल्यू क्या है, 2 है। 2 का जस्ट अपोजिट क्या होगा, 2 का जस्ट अपोजिट। आप आ जाओ, बाहर चले जाओ, बाहर चले जाओ, बाहर जाओ, फास्ट बाहर निकलो यहाँ से। लेक्चर रिकॉर्ड नहीं करने दे रहे। देखो यहाँ पे -2 है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 है। ये R2 है, R1 है। यहाँ पे जो वैल्यू होगा हमें क्या करना है, जस्ट उसका अपोजिट वैल्यू लेना है। अगर सपोज यहाँ -2 होता तो यहाँ पे मैं +2 लेता। तो वैसे यहाँ पे 2 है तो इसका अपोजिट वैल्यू क्या आएगा, -2। तो इस तरह से आपका फॉर्मूला बन गया। अब देखो आप वैल्यूज को फटाफट बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हो। सबसे पहले जो चेंज नहीं होगा उसको लिखो। चेंज कौन सा नहीं होगा दोस्तों, R1 जो पीछे होता है। R1 का वैल्यू क्या है दोस्तों, 1 और -1। चेंज कौन सा होगा दोस्तों, चेंज आपका कौन सा होगा, R2 होने वाला है, ये वाला। पर आपको पता है कि यहाँ पे 0 ही आंसर आने वाला है। आप वैल्यू पुटअप करके चेक कर लेना। अब ये सॉल्व करना है। ये सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूला जो हमने बनाया उस फॉर्मूले का मैं हेल्प लूंगा। और सेम यहाँ पे जब सॉल्व करने के लिए R1 R2 का वैल्यू जस्ट इसके ऊपर वाला लूंगा। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे बताओ कि R1 का वैल्यू, R2 का वैल्यू क्या आएगा दोस्तों, 3। और R1 का वैल्यू क्या आएगा दोस्तों, -1। तो फाइनली 3 -2, तो फाइनली आंसर कितना का 5। तो यहाँ पे क्या हो गया, 5। अब चेक करोगे ये वाला तो अपने आप देखो 0 आ जाएगा। ये देखो यहाँ पे देखो मैंने ये वाला जो फॉर्मूला बनाया R2 -2 R1। मुझे अब ये सॉल्व करना है तो ये ऊपर वाला ये देखता मैं। तो R1 R2 मेरा कितना है, 2 था। R1 मेरा क्या था, 1 था। तो 2 - 2 विच इज इक्वल टू 0। तो देखो 0। तो वो सॉल्व नहीं करोगे तो भी चलेगा। अब दोस्तों इसके बाद अब नेक्स्ट केस क्या आ गया, ये भी आपका हो गया। अब आपको यहाँ पे 1 लेकर आना है। अब हवाएं बाहर बहुत तेज चल रही है, लाइट जा सकता है यार, जल्दी सॉल्व हो जाए। यहाँ पे 1 लेकर आना है, मतलब आपको R2 को किससे डिवाइड करना है, 5 से। तो a विच इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, 1 -1। R1 मैंने सेम रखा और R2 वाले को 5 से डिवाइड करो। 0 डिवाइड बाय 5 0 ही होगा और यहाँ पे 1 आ गया। ये भी हो गया। अब ये होने के बाद दोस्तों हमें ये वाला पार्ट हो गया। अब ये 0 लेकर आना है, मतलब हमें 0 किसको लेकर आना है, R1 को। किसके हेल्प से लेकर आना है दोस्तों, अगर आपको ये 0 लेकर आना है तो इसमें 1 कौन सा ये है, तो इसका हेल्प लेंगे। तो हम हेल्प किसका ले रहे हैं, R2 का। यहाँ पे दोस्तों वैल्यू कौन सा, -1। -1 का जस्ट अपोजिट वैल्यू क्या होता है, +1। अब यहाँ पे जस्ट मैं फॉर्मूला अप्लाई करके ये सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले चेंज कौन सा नहीं होगा, R2। 0 और 1 वैसे ही रहेगा। अब ये देखो ये वाला 1 भी चेंज नहीं होगा। आप सॉल्व करके वैल्यू देख लेना, वही आएगा। और यहाँ पे आपको पता है कि आंसर कितना आना है, 0। तो फाइनली मैट्रिक्स ए को मैंने कौन से मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। तो इस तरह से सिंपल तरीके से आप किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में दोस्तों कन्वर्ट कर सकते हो। अब देखो ये अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अब देखो यहाँ पे जो भी मुझे वैल्यू दिया है, यहाँ पे मुझे, मैं समझो इसको लेट कंसिडर कर दे रहा हूँ ए 1 2 3 4। आपको पता है ये डायगोनल्स है, बस मुझे अपर ट्राइंगुलर में कन्वर्ट करना है। तो बस इसको 0 लेकर आना है। अब मैंने पीछे सीख लिया है कि इसको 0 कैसे लेकर आते हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे 1 है, क्या है, अगर 1 नहीं है तो पहले 1 लेकर आना होगा। तो 1 है तो बस इसको 0 लेकर आना है। तो मुझे चेंज किसको करना है, R2 को। किसके हेल्प में करूंगा, R1 के। यहाँ 3 है तो 3 का उल्टा क्या होगा, -3। अब दोस्तों यहाँ पे जहां जो चेंज करना है उसी का वैल्यू आपको लिखना है, उसका अपोजिट वैल्यू। अब देखो यहाँ पे जब मैं वैल्यू लिखूंगा तो यहाँ पे दोस्तों आपको पता है कौन सा चेंज नहीं हुआ, R1 चेंज नहीं हुआ, तो ये सेम आया। और यहाँ पे आपको पता है 0 आने वाला है। बस इसको सॉल्व किससे करोगे, R2 -3 R1, ये फॉर्मूले से। और जस्ट इसके अंदर ये वाला अगर सॉल्व करना तो ये वैल्यू है आपका। R2 का वैल्यू क्या है दोस्तों, 4 है। R1 का क्या है, 2 है। तो 4 - 6 -2। अब यहाँ पे ये देखो आपका अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बन गया। तो बस इसे आपको क्या करना था, कन्वर्ट इनटू अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, बस। अब दोस्तों ऐसे ही आपका कॉलम वाले से आप इसे कन्वर्ट कर सकते हो, या तो मैं बाद में आपको
इस टाइप का जब मैं कॉलम वाला सिखाऊंगा मेथड तो मैं आपको आगे वाले एक्सरसाइज में बता दूंगा। पर जो चीजें इंपॉर्टेंट है, देखो बोर्ड एग्जाम में एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर ही मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन आया है, और एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन के ही हम, क्योंकि बोर्ड एग्जाम डायरेक्ट बोलता है फाइंड ए इनवर्स बाय, या तो फाइंड ए इनवर्स ऐसा बोल देता है। जब हम सीखेंगे तो उसमें ईआरटी मेथड जो है मैक्सिमम टाइम आया, तो ईआरटी मैं इसलिए एक ही मेथड रख रहा हूँ, नहीं दो मेथड में आपको कंफ्यूजन होगा। तो यहाँ पे जितनी चीजें मैंने बताई आपको बहुत अच्छे से समझा होगा, वीडियो को बहुत अच्छे से आपने देखा होगा। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों, और ऐसे ही आप सपोर्ट दिखाते रहो। तो नेक्स्ट जल्दी मैं आ जाऊंगा नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तो अब मैं मैट्राइसिस वाले टॉपिक को इसी तरह से कंप्लीट कराऊंगा कि आपको टाइप वाइज चीजें कंप्लीट कराऊंगा, फिर मैं आपको बता दूंगा कि इससे रिलेटेड कौन कौन से सम है, जिससे आप इस लेसन के लास्ट में 5 से 6 क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करते हो तो भी इस टॉपिक का आपको फुल मार्क्स बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।